आमीन। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा द प्रेयर वॉरियर के बारे में। प्रार्थना का योद्धा परमेश्वर कलीसिया में खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो, मैं एक प्रार्थना का योद्धा हूं। आमीन। झगड़ने वाला योद्धा नहीं, लड़ने वाला नहीं। कौन सा योद्धा? प्रार्थना का योद्धा, प्रेयर वॉरियर। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप प्रार्थना का योद्धा बनते हो, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स बहना शुरू हो जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि तेरे अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेगी। परमेश्वर के अंदर से नहीं। किसके अंदर से? तेरे अंदर से। बोलो, मेरे अंदर से जीवन की नदियां, आशीष की नदियां, समृद्धि की नदियां बह निकलेगी। ग्लोरी। बाइबल में लिखा हुआ है कि जीवन की नदियां तेरे अंदर है, पर ये निकलेगी जब तू एक प्रेयर वॉरियर बनेगा। प्रार्थना का योद्धा बनना। बोलो, परमेश्वर आज मुझे प्रार्थना का योद्धा बना दीजिए। हालेलुया। ग्लोरी। एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड वो कहते हैं, पता है आपको क्या बोलते हैं? कि मुझे 10 बंदे चाहिए। कितने बंदे? जो केवल पाप से डरे और प्रार्थना करें। यदि आप मुझे 10 बंदे दोगे जो केवल प्रार्थना करे और पाप से डरे, मैं पूरे यूरोप को चेंज कर दूंगा। आपको समझ नहीं है, पवित्रताई और जो प्रेयर है वो एक बड़ी सामर्थ्य है, एक वेपन है। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूं, इस उम्र में यदि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है ना, तो वो मेरी बेटी की वजह से। प्रचार तो सब सुनते हैं, हर वो मैन ऑफ गॉड जो आज यूथ है, जो नौजवान है, सब लोग प्रचार सुन रहे हैं। यूट्यूब में जाओ, अच्छे अच्छे प्रचारक है। यूट्यूब में जाओ, अच्छे अच्छे प्रचारक को आप सुन सकते हो। सुनने से आशीष नहीं मिलती। आप जब वेदी में जाके दुआ करते हो, घुटने टेकते हो, प्रार्थना का योद्धा बनते हो, उस वेदी की वजह से प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आप नहीं समझ रहे हो? आमीन। 2025 आदर और धन का साल है। आमीन। यदि शैतान आपको इस साल में निरादर करेगा, 10 गुने आदर पाओगे यीशु के नाम से। आपकी बेइज्जती कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आदर देने वाला तेरे साथ है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। केवल आप आदर और धन को देखोगे इस साल में यीशु के नाम से। आपके पीलों के नीचे धन पाया जाएगा, आपके घरों में धन पाया जाएगा, आपके अकाउंट भरे रहेंगे। आमीन। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, फाइनेंस आया मेरे अकाउंट में। हालेलुया। क्योंकि आपको समझना है कौन सा साल है ये। आमीन। मैं नोट में देख रहा हूं, ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी ने आपको इतना पैसा डाला। ग्लोरी। हमें समझना है सामर्थ्य वचन में प्रभु ने दे दिया है। हमारे फैमिली जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का कौन सा साल है? आमीन। और यदि आप सचमुच इस कलीसिया में बिल्कुल अधीन हो, वो देखोगे जो हम देख रहे, वो खाओगे जो हम खा रहे। अभी तो ओनली 3 months हुआ है। आमीन। मैं आपको प्रोफेसी करता हूँ। आमीन। मैंने बोला हुआ है, मैं देखो, सबसे खतरनाक सामर्थ्य जगह पता है क्या है? आपका रूम। वहां पे जो आप बोलते हो, पिता आदर करता है। आप अपने रूम में जाके जो भी भविष्यवाणी करते हो, स्वर्गीय पिता सुन रहा है और आदर करता है, और वो वचन पूरा होगा। आमीन। मैंने प्रोफेसी किया है, प्रभु इस साल में मुझे सबसे ज्यादा फाइनेंस देखना है। 3 months हो गया, मुझे लगता है कि जो मैंने 2024 में आधा फाइनेंस देखा था ना, मैं इन 3 महीने में देख चुका हूं मैं। आप नहीं समझ रहे हो? पास्टर जी, ओनली आप फाइनेंस के बारे में बात करते रहते हो, पैसे के बारे में बात करते रहते हो, ये चक्कर क्या है? ओनली पैसा, ओनली आदर। अरे कभी कभी कुछ और सिखाओ यार। आपको समझ आ रही है? हम वो सिखाएंगे जो प्रभु हमें इस समय दे रहा है। आपको समझना है, परमेश्वर अलग अलग सीजन में हमें लेके जाता है। सीजन्स को आपको समझना है। क्या आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे हमेशा दुख में रहे? कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे कमी में रहे। पर आप कैसे बोल रहे हो? नो नो नो,
आप हमेशा पैसे की बात करते रहते हो, क्योंकि आपका बाप नहीं चाहता कि आप कमी में रहो। आपको समझ आ रही है? जिस बाप की हम आराधना करते वो नहीं चाहता कि आप कमी में और घटी में रहो। उसका इच्छा है कि आप एक अबंडेंस में चलो। ग्लोरी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी में आप चलो। और इस साल में मैंने प्रभु को बोला है, प्रभु इस साल में तू हमें इतना ब्लेस कर, हम लोगों की कर्जा को देंगे। ये कलीसिया बिना कर्जा का रहेगा यीशु के नाम से। आमीन। इतना ब्लेसिंग मांगो प्रभु से कि दूसरों की कर्जा को तुम दे सको। आप कर्जा में हो, चलो मैं आपको इतना अमाउंट दे रहा हूं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने यदि तुझे छुटकारा दिया है, तुझे दूसरों को छुटकारा में क्या करना है? हेल्प करना है। मैं विश्वास नहीं करता कि जो धन प्रभु तुझे दे रहा है, यदि तू शेयर नहीं करता, तू ब्लेस्ड नहीं है, तू लालची है। अपनी आशीष को शेयर करो। यदि तू लालच में रहेगा, आगे से स्वर्ग बंद होगा। सुन रहे हो? यदि प्रभु दे रहा है और तुम कलेक्ट कर रहे हो अपने खानदान के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुला है ना वो बंद हो जाएगा फिर स्वर्ग। आमीन। इस साल में आप देखेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। हमें देने वाला बनना है। कौन सा? देने वाला। आमीन। कितने लोग रेडी है? तो मैं एक चीज बोल रहा था कि जो प्रार्थना है वो आपके अंदर से जीवन की नदियां निकालेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तू मेरे पर विश्वास करेगा, तेरे अंदर से जीवन की नदियां, जीवन की नदियां, नदियां समझते हो? समृद्धि की नदियां तेरे अंदर से निकलेगा। आशीष की नदियां, चंगाई की नदियां तुझ में से निकलेगा। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस में 12 में, जब प्रभु ने अब्राहम से वाचा बांधा, बोलता है कि तेरे द्वारा पूरे पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। तेरे घराने नहीं, पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा। बोलो मेरे द्वारा इंडिया ब्लेस्ड रहेगा। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम देशों को उधार दोगे। किसको? देशों को। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि तुम्हारा बड़ा सोच नहीं है, तुम बड़े काम नहीं कर पाओगे। कि लोग बोलते हैं किस्मत वाले बंदे हैं, बहुत होते हैं। आपको पता है किस्मत में जो लिखा है वो ही पूरा होना है, ऊपर से लिख के आया है सब चीज। अरे मुझे बताओ कहां, किसने लिखा तुम्हारी किस्मत? तुम आज कमी में इसलिए हो क्योंकि तुम लेजी हो। बोलो लेजी हो। बोलो यदि तुम कमी में हो। एक दूसरे को बोलो यदि तुम कमी में हो। तुम लेजी हो इसलिए तुम कमी में हो। यदि तुम्हारे पास धन है आज, क्योंकि तुम लेजी नहीं हो। बाइबल में लिखा हुआ है जिनके हाथ ढीले हैं वो निर्धन होते हैं। और दोस्त किसके ऊपर दे रहे हैं? किस्मत के ऊपर। ऊपर से लिख दिया तो हम गरीब हैं। मेरे बाप दादे गरीब थे, मेरे अंकल आंटी गरीब थे, मेरे पूरे खानदान गरीब थे, अब मैं अमीर रहूंगा क्योंकि किस्मत में जो लिखा है। कितने जब हम छोटे थे ना, बहुत कमी में थे, मैं हमेशा सोचता था प्रभु कम से कम मैं एक अमीर घर में पैदा हो जाता। कहां तूने मुझे कमी वाला टाइम में पहुंचा दिया। क्योंकि हम देखते थे ना, क्योंकि यदि आपके हाथ ढीले हैं, यदि आप लेजी हो, बाइबल कहती है लेजीनेस की आत्मा गरीबी को लाती है। आप 24 घंटा में 18 घंटे सोते हो तो क्या अमीर रहोगे आप? इवन जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। ट्रस्ट मी। गरीबी लेजीनेस की आत्मा से आता है, और अमीरता जब आप एक्टिव रहते हो, आत्मा में, कामों में एक्टिव रहते हो, तो अमीरता आना शुरू करता है। बाइबल कहती है तो किस्मत लिखने वाला कोई नहीं है, तू अपने किस्मत को चेंज कर सकता है। मैटर नहीं करता कि आपके बाप दादे गरीब थे, मैटर ये कहता है अभी आप क्या कर रहे हो। आमीन। अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे हो। 24 घंटे में आप 20 घंटे सो रहे हो और 4 घंटे
रेस्ट कर रहे हो, तो आगे क्या होगा? लाइफ अमीरता में जाएगा? नो। आपको पता है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, पढ़ाई में फेल्ड हो गया, नौकरी नहीं मिला, तो लास्ट में बोलेगा मैं अब पादरी बनूंगा। क्या बनूंगा? अब मैं पास्टर बन जाऊंगा भाई। और बाइबल पकड़ेंगे, अब मैं क्या हो गया? पास्टर में भी सक्सेस नहीं हो, तभी भी कमी है। आपको पता है पास्टर में और ज्यादा मेहनत है। कितने लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है? मुझे नहीं था। मुझे याद है मैथमेटिक्स में है ना, मैं जस्ट पास हुआ। मुझे याद है कि 32 आता है तो आप पास हो, तो 34 मेरा आया था। पहली बार लाइफ में मैंने है ना मैथ, जब 10th में था मैंने क्रॉस कर लिया। मतलब इतना हार्ड मुझे और मैं कॉपी से, बुक से भागता था। मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, और आज मैं पढ़ता नहीं हूँ बुक्स। मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा बुक्स तो मैं ही पढ़ता हूँ आज। वो तो कुछ समय के टाइम के लिए हम बुक पढ़ते थे, अब तो भाई जिंदगी भर के लिए बुक पढ़ना है मुझे। समझ रहे हो? तो उस समय भी मेहनत करना था, और अभी भी। यदि आपको लगता है मैं बाइबल पकड़ के चलूंगा, भाई कुछ नहीं होगा। बुक्स पढ़ो, बाइबल भी एक बुक्स है, इसको पढ़ना पड़ता है, और प्रार्थना में मेहनत करना पड़ता है। मेहनत सब चीज में। जो पादरी आज आल्टर में जाके प्रार्थना में नहीं बैठता, उसकी सेवकाई डाउन में जा रहा है, उसका पर्सनल लाइफ में वो डूब रहा है। पर जो पादरी प्रार्थना में रहता है, प्रार्थना में मेहनत करता है, वचनों में मेहनत करता है, वही सक्सेसफुल है आज। तो बिना मेहनत के कोई सक्सेस नहीं है। मुझे सक्सेस मिल जाएगा ऐसे ही बैठे बैठे, नो। सक्सेस आपके गोद में नहीं आता, उसके लिए मेहनत किया जाता है। जब आप रात को जागोगे, दिन को लोग आपकी सफलता को देखेंगे। आपको समझ आ रही है? मैं प्रेयर वॉरियर में हूं। आमीन। बोलो प्रभु मुझे प्रार्थना का योद्धा बना। किसका योद्धा? लड़ने वाला नहीं, प्रेयर वॉरियर। प्रेयर वॉरियर जब आप बन जाते हो, आप डेंजरस हो। वो मैन ऑफ गॉड ने क्या बोला? मुझे 10 बंदे दे जो पाप से डरे और प्रार्थना करे। पहला चीज, पाप से डरे और प्रार्थना करे। यदि 10 बंदे तू मुझे देगा जो पाप से डरता है और प्रार्थना करता है, मैं पूरे यूरोप को चेंज कर दूंगा। क्योंकि बदलाव के लिए वो बंदे चाहिए जो प्रभु में मेहनत करने वाले होने चाहिए। यहां पे बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं आई लव प्रेयर, मुझे प्रार्थना करना पसंद है। क्योंकि प्रेयर बच्चों की खेल नहीं है। प्रेयर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेयर एक बर्डन है, एक बोझ है। प्रेयर परमेश्वर के दिल को सुनना है और करना है। कौन को मेरी बात समझ रहे? क्या वो ये गवाही दे रहे थे, किसी सिस्टर ने इनको पैसा दिया? किसने बोझ दिया? प्रभु ने। यदि तू प्रेयर में रहेगा, प्रभु बात करेगा, बोझ देगा तुझे। आप समझ रहे हो? प्रभु ने मूसा को बोला आजा पहाड़ में, और प्रभु ने मूसा को क्या दिया? बोझ दिया। पहली बार जब प्रभु ने मूसा से बात किया, प्रभु ने क्या दिया उसको? बोझ दिया कि तू मेरे जाति इज़राइल को मिस्र देश से छुड़ाएगा। तो जब प्रभु आपसे बात करता है, ही गिव्स यू बर्डन। जब वो बर्डन आता है, आप प्रेयर में जाते हो, फिर लॉर्ड ये बर्डन पूरा कर। कौन मेरी बात समझ रहे? आप प्रेयर वॉरियर तब बनोगे जब आप बर्डन को समझते हो, प्रभु के दिल को समझते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चर्च जा रहा हूं प्रभु के लिए। मुझे पास्टर से कोई वाह नहीं चाहिए, मैं चर्च जाता हूं, सेवा करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक बर्डन है जो प्रभु ने डाला है। आमीन। मैं सेवा कर रहा हूं चर्च में, मुझे किसी ने नहीं बोला, पर एक बर्डन है, एक बोझ है कि मुझे प्रभु के घर में आके सेवा करना है। वो एक बर्डन होता है। आप रात भर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने लिए नहीं, वो एक बर्डन है। प्रेयर वॉरियर बिना बर्डन के आप बन नहीं सकते हो। आपके अंदर बर्डन आना चाहिए, आपके अंदर बोझ आना है। क्या आना है? जब आपके पास्टर ट्रबल में है, आपके अंदर क्या आना है? मजाक नहीं उड़ाना है। जब कोई फंस जाता है ना, इंसान की नजर क्या है? हंसते हैं, अरे ठीक हुआ। जब तू
जब तू उन प्रॉब्लम में होगा, लोग तुझे बोलेंगे, तुझे कैसा महसूस होगा? इमेजिन करो आप ट्रबल में हो और लोग आपको देखकर हंस रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ, जो तू बोएगा, यदि तू दया बोएगा, तेरे पर दया किया जाएगा। दया भी एक बोझ है, बीज है वो। किसी को देख के आप बेचारा बोल रहे हो, कुछ हेल्प कर रहे हो, आपने दया बोया। और टाइम ऑफ ट्रबल में तेरे ऊपर भी सेम दया किया जाएगा। जो बंदा दया नहीं करता वो दया के लायक नहीं है, दया नहीं पाएगा वो कभी भी, ना तो इंसान से पाएगा ना तो परमेश्वर से पाएगा। आपका कैरेक्टर आपको रिवॉर्ड दे रहा है आज, समझ रहे हो? आपका स्वभाव ही आपको क्या दे रहा है? रिवॉर्ड दे रहा है। कितने लोग सेल्फिश है, सेल्फिश समझते हो? अपना देखते दूसरे भाड़ में जाए, अपना देखना। पर आप यीशु मसीह को देखना, वो कभी भी अपना नहीं, वो दूसरों को देखते थे। इवन जीसस ने बोला है कि मैं आया हूं सेवा करने, करवाने नहीं। वो स्वयं परमेश्वर थे। बाबा कहते वो परमेश्वर होने के बाद भी वो सुनने बन गए, इंसान के रूप उन्होंने धारण किया, इस संसार में आए। और वो आए, उन्होंने क्या किया? चेलों का सेवा किया, इवन पैर धोया। क्या धोया? एक भाई है ना, एक भाई ने मुझे मैसेज किया, पास्टर जी ये गलत है कि आप किसी के पैर छूते हो या आप उनको प्रणाम करते हो। वो गलत नहीं है, वो एक आदर है। आमीन। वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने पैर साफ किया। किसका? चेलों का। यदि यीशु अपने चेलों का पैर को क्या कर सकता है? धो के साफ कर सकता है, और अपने ही टॉवेल से उसने पोंछा, वो दिखाता है आदर। आमीन। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि आप किसी के पैर पकड़ के प्रणाम कर रहे हो, वो एक रिस्पेक्ट है, आदर है। जब मैं अपने मैन ऑफ गॉड को मिलने जाता हूं, मैं उनको हैंड शेक नहीं करता हूं, ओ गाइस कैसे हो आप, करो ओहो पास्टर, यू नो द, हमने पास्टर को गाय बना दी हुई है, ओ बेस्ट फ्रेंड, माय ब्रदर। वो मेरे ब्रदर थोड़ी है, मैं डायरेक्ट उनके पैर पड़ता हूं, वो आदर है। कैसे हो? कभी देखा है? अब मैंने पास्टर को अपने वर्डी बना दिया है। तो आप समझ नहीं रहे हो रैंक्स को। आप रैंक्स को, यदि आप माँ बाप को आप आदर नहीं करते तो दिक्कत है फिर। आमीन। करना है आदर, क्या करना है? करना है। जिसको पैर पढ़ना है वो पढ़ना है, उनको ऑनर करना है। इसमें आप उनकी वर्शिप नहीं कर रहे हो, केवल हम वर्शिप उसका करते हैं। वर्शिप अलग है, आदर अलग है। अब हम प्रभु में आ गए, हम तो भाई कुछ नहीं करते, हम तो केवल नमस्कार करते, तो वो गलत है। वो आपको समझ आ रही है? बाइबल में लिखा हुआ है जो हमारे अगुवे हैं, जो हमारे माँ बाप है, वो एक गुरु के जैसे, जो हमें लीड करते, गाइड करते। हमेशा मेरे मैन ऑफ गॉड बोलते हैं कि यदि तू मेरे चर्च में ऑफरिंग लेके आता है और तेरे माँ बाप नंगे हैं, वो ऑफरिंग मत डालना। ये ग्रेट मैन ऑफ गॉड का वर्ड से ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि तेरे माँ बाप भूखे हैं और तू ऑफरिंग चर्च में लेके आ रहा है, वो मैन ऑफ गॉड बोलते हैं कि तेरी ताइद को यहाँ पे तुझे पे नहीं करना है। पहले तो अपने माँ बाप को देख, देन बोना। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब तू अपने माँ बाप का आदर करता है, चाहे वो दुष्ट है, चाहे वो क्या है, चाहे वो जादू टोना करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है आदर कर। बोलता है कि जब तू ये करेगा तू इस संसार में ज्यादा जिएगा। तेरा लाइफ कट होगा यदि तू निरादर करेगा। तू आधा जिएगा। तुझे जीना था 75 साल, तू जिएगा 50 साल। तू मर जाएगा 25 साल गायब, क्योंकि निरादर की वजह से। सुन रहे हो? तो इमेजिन करो आप अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स को और अपने फिजिकल पेरेंट्स को आप आदर दे रहे हो, तो कितनी बड़ी बरकत है उसमें। मैं तो हमारे कलीसिया आदर की कलीसिया हो, हमें समझ आए कि ये पादरी है, ये एक बड़े लोग हैं। मैं कई बार देखता हूँ यहाँ पे चर्च में, यदि कोई यहाँ पे बुजुर्ग है, सबसे पहले खाना उनको जाना चाहिए, पर सबसे पहले खुद खा रहे हो। नो हॉनर, कोई आदर, तो वो गलत है। अपने मुंह में डालने से पहले पहले बुजुर्गों के मुंह में डालो और पास्टर्स को देखो वो खा रहे हैं नहीं खा रहे, देन आप खाओ। वो क्या है? एक हॉनर, एक कल्चर है जिसको हमें सेट करना है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद देखना कैसे ब्लेसिंग्स आपके अंदर से बह निकलेगा यीशु के नाम से। ग्लोरी।
सो प्रेयर वॉरियर आप बनते कैसे हो? वर्डन की वजह से। कितने लोग रेडी है? वर्डन। जब आप वर्डन को देखो, परमेश्वर अपने दिल शेयर करता है जब आप प्रार्थना में जाते हो। कई बार हम जाते हैं और बोलते हैं प्रभु ये कर दे वो कर दे। वो प्रेयर नहीं है, मैंने आपको 1000 बार सिखाया है। वो प्रेयर नहीं है, वो एक निवेदन है। और हमारे चर्च में प्रेयर ग्रुप बनेगा, जो मैं उनको टॉपिक दूंगा, प्रेयर पॉइंट्स, वो प्रेयर करेंगे। वो एक निवेदन कर रहे हैं। ऐसी प्रेयर ग्रुप यहां से बनेगा, आज ही हम बनाएंगे इसको। समझ आ रही है? पर प्रेयर क्या है? परमेश्वर के दिल को सुनना। आमीन। परमेश्वर का दिल इस भूतपूर्व में क्या है? परमेश्वर का दिल क्या है कि वो क्या चाहता है कल, वो क्या चाहता है आज, मेरे जीवन से वो क्या करना चाहता है। उस वर्डन को सुनना और देन प्रे करना और उस वर्डन को पूरा करने की कोशिश करना। तो बिना वर्डन के आप प्रेयर वॉरियर बन नहीं सकते हो। एक विधवा थी जो कंटिन्यूअसली प्रेयर कर रही थी, तब तक प्रे कर रही थी जब तक यीशु मसीह ना आए। मैं प्रे करती रहूंगी, उपवास प्रार्थना दिन और रात। वो एक वर्डन था उसके अंदर। आमीन। एक बुजुर्ग प्रीस्ट, पता क्या बोलता है बुजुर्ग प्रीस्ट, जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था, एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा ने उसको बोला कि जब तक तू उद्धारकर्ता का मुंह नहीं देखेगा तू मरेगा नहीं। वो हमेशा बाट जोता था कब उद्धारकर्ता पैदा होगा। और बाइबल में लिखा हुआ है जब वो उद्धारकर्ता पैदा हुआ, उसने क्या किया? जीसस के मुंह को देखा, देन वो उसके बाद मरा। यदि आपके अंदर वर्डन है, आप मर नहीं सकते हो। आपको बताए एक हॉनेस्ट चीज मैं आपको बताऊं, एक रियल चीज, जो विश्वासी के अंदर बोझ नहीं है वो मर सकता है बहुत जल्दी। सुन रहे हो? यदि आपके अंदर परमेश्वर के राज्य के प्रति बोझ नहीं है, आप एक ऐसा प्रभु के औलाद हो जो इस संसार में ऐसे चल रहा है, कोई पर्पस नहीं है। परमेश्वर क्यों आपको बचाए यदि आप उसके वर्डन को लेके नहीं चल रहे हो? वो आपका तब प्रोटेक्शन करेगा जब आप उसके वर्डन को लेके चलोगे। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम 12:5 में, बाइबल कहती है पतरस जब प्रचार कर रहा था उसके पर एक भारी सताव आया और लोगों ने उसको जेल में डाल दिया। और वो जेल में पतरस है, उसके हाथ को बांध दिया चेन से। आपको पता है कलीसिया का काम क्या है? प्रेयर वॉरियर का काम क्या है? आप देखना चाहते हो? कितने लोग रेडी है? प्रेरितों के काम 12:5 आप निकाल सकते हो। बाइबल कहती है सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। पतरस की रखवाली कहां हो रहा था? जेल में। जेल के अंदर उसको डाल दिया, उसके हाथ को बांध दिया और 2 बंदों को रख दिया ताकि वो पतरस को देखते रहे, कहीं वो भाग ना जाए। कौन कितने लोग मेरी बात समझ रहे? परंतु कलीसिया, बोलो कलीसिया, ये कलीसिया नहीं है, ये प्रेयर वॉरियर है। कलीसिया में कुछ झुंड थे जो प्रेयर वॉरियर थे, जिनके अंदर बर्डन था अपने लिए नहीं, प्रभु के दास के लिए, प्रभु के किंगडम के लिए। आमीन। परंतु कलीसिया उसके लिए सीरियस होकर लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बोलो सीरियस प्रेयर। कई बार हम आते चर्च में प्रे करने के लिए और सब देख रहा हा और ऐसे ही प्रे कर रहे और लड़का का पिक्चर यहाँ पे प्रे कर रहे और घर में कब जाएंगे यार, कब टाइम होगा। अच्छा पास्टर ने आज 1 घंटा बोला है, वो वेट करते रहेंगे। जीकला राधा मांदा लिब्रो 5 मिनट गया। ये सीरियस, ऐसी प्रेयर वॉरियर हमें नहीं चाहिए। यूजलेस, बोलो यूजलेस। सेल्फलेस मतलब सेल्फिश, बोलो सेल्फिश, अपना देखने वाले बंदे बस। ये कभी बन नहीं सकते प्रेयर वॉरियर। उनका ध्यान कहां पे? सोचो हमने 5 बंदों को बोल दिया आपको चर्च में आके प्रे करना है पूरा सीरियस हो गए, और सबका ध्यान कहां पे? लोगों को कोटा पूरा करना है। मैं आपको 1 घंटा बोल रहा हूं, क्या पता पवित्र आत्मा आपको 2 घंटा लेके जाए। पर प्रार्थना कब खत्म होता है? 1 ही घंटा में। क्योंकि हम किसके ऊपर ध्यान है? अपने ऊपर। कब प्रेयर खत्म करे और चले जाए। पर ये कलीसिया देखो, बाइबल कहती है सीरियस होके, बाइबल कहती है वो पतरस के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु हमारे दास पतरस को आप छुड़ा लीजिए, उसको जेल में से आप आजाद करें। आपको पता है पतरस कैसे जेल से निकला? पतरस का मौत होना था इस दिन में। कितने लोग जानते हैं स्तपनुस? बाइबल में स्तपनुस को पथराव किया गया। स्तपनुस मरा इसलिए क्योंकि स्तपनुस के
पीछे प्रेयर वॉरियर्स नहीं थे कि कोई उसके लिए प्रे करे। आपकी प्रेयर आपकी फैमिली को सेव करता है। आपकी प्रेयर से आप हर वो बंधन से निकल सकते हो, आजाद हो सकते हो। आपकी प्रेयर आपको आजाद करेगा। आमीन। कहूंगा मेरी बात समझ रहे? बाइबल कहती जब कलीसिया प्रार्थना करने लगी, स्वर्ग से स्वर्गदूत आया। कहां पे? पतरस के पास, जेल में। पतरस को बोलता है उठ जा, और इमीडिएटली जो पतरस के हाथ में जो चेन था वो क्या हो गया? खुल गया। और स्वर्गदूत ने बोला पतरस को मेरे पीछे पीछे चल। वो जेल के अंदर है। कहां पे? पर एंजल बोल रहा है मेरे पीछे पीछे आना, इधर उधर मत देखना, मेरे पीछे पीछे आना। जब वो पीछे पीछे चलने लगे, एंजल्स ने पतरस को इस दीवार से बाहर निकाल दिया। आप नहीं समझ रहे हो? वो दीवार में से बाहर निकल गए। उसके बाद पतरस को रियलाइज हुआ मैं तो जेल से बाहर हूं। पर उसने किसको देखा? एंजल्स को। एंजल देखते नहीं ये दीवार है, वो निकल जाते हैं। सच बोल रहा हूं मैं आपको। इट मींस आप एक बंधन में हो, पर एंजल्स इतने सुपरनैचुरल है, आपको उस बंधन से इजीली निकाल सकते हैं। राजा ने बोला पतरस को लेके आओ। सिपाही जा रहे पतरस को देखने के लिए, पतरस है ही नहीं। जेल में ताला लगा हुआ है, उसके जो चेन है नीचे गिरा हुआ है। ताला किसी ने तोड़ा भी नहीं, पर पतरस गायब। कैसे संभव है? एंजल्स ने डिलीवर किया। पर डिलीवर कब आया? छुटकारा कब आया? जब प्रेयर वॉरियर्स ने प्रेयर किया। आप नहीं समझ रहे हो? तो आपकी प्रेयर लोगों को डिलीवर करेगा। आपकी प्रेयर आपके फैमिली को डिलीवर करेगा। आमीन। एक एक वर्ड हम निकालते हैं। आर यू रेडी? लेही क्रादा मांदोजे ही प्रदेश अदोजा। Amen. Money is coming in the name of Jesus. Finances are coming in the name of Jesus. Amen. मुंबई पहुंचने में कमती में 1 घंटा 45 मिनट लगता है, तो हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। सो वरी मत करें, टाइम को मत देखें, हम टाइम से बाहर है इस समय। आप क्या चाहते हो? आप फ्लाइट से नीचे गिर जाओ, मर जाओ? तो मुंबई पहुंचने के बाद लैंडिंग हो गया था, बाहर निकलना। हालेलुया। आर यू रेडी? हम निकालेंगे मरकस 9:25, जो मैंने कल भी थोड़ा शेयर किया था, आज मैं करूंगा। मरकस 9:25। यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं। बाइबल कहती है रैपिडली गैदरिंग वहां पे था। तो यीशु ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसमें से निकला और उसमें से फिर कभी प्रवेश मत करना। यीशु के पास एक केस लाया गया, और उस बंदा के अंदर 2 आत्मा रहता था। बोलो 2 आत्मा। एक आत्मा गूंगापन की आत्मा, दूसरा बहरापन की आत्मा। वो सुन सकता था, पर एक आत्मा ने उसको बहरा बना दिया। वो बोल सकता था, पर वो आत्मा ने उसको गूंगा बना दिया। बोलो गरीबी की आत्मा है, बीमारी की आत्मा है। जो चैलेंज आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, प्रेशर्स आप फेस कर रहे हो, वो एक स्पिरिट है। आमीन। जितने भी आपके हालात गड़बड़ी हो रहे हैं ना, तो आपको समझना है उसके पीछे एक आत्मा है। यदि मैं इसको डांटूंगा नहीं, ये जाएगा नहीं। फिर आपको पता है दुष्ट आत्मा का सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो आपके साथ बैठ के पॉपकॉर्न खाएगा, पर आपकी प्रेयर करने से भी जाएगा नहीं। आप क्या पास क्या बोल रहे हो? सच बोल रहे हो सकता है आप अन्य भाषा में प्रे कर रहे हो, पर आप उस आत्मा को नहीं डांट रहे हो, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा। बोलो डांटना। ही रिब्यूक्ड द अनक्लीन स्पिरिट। रिब्यूक्ड का मतलब है डांटना। बोलो डांटना। यदि आप डांटना नहीं सीख रहे हो, तो कई आत्मा आपके घर में रहेंगे, वो जाएंगे नहीं कभी। आपको आत्माओं को डांटना है, नाम ले लेके। नशे की आत्मा जिसने मेरे हस्बैंड को पकड़ के रखा हुआ है, नशे की आत्मा जो मेरे बच्चों को पकड़ के रखा हुआ है, झगड़े की आत्मा, जेलस की आत्मा, उसको नाम ले लेके आज्ञा देना है और उसको भगाना है अपने जीवन से। वो प्रभु नहीं करेगा, वो आप करोगे। आज प्रभु इस संसार में कुछ नहीं कर रहा है, वो एक सिर है, केवल वो आपको लीड कर सकता है, पर आप बॉडी हो। बोलो मैं मसीह के देह हूं।
कभी भी आप नहीं देखोगे कि ये बॉडी, ये सिर काम करता हुआ, हमेशा आपके बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, हैंड्स काम करता है, पैर काम करता है। तो परमेश्वर आज कुछ नहीं कर रहा है, केवल वो आपको गाइड करेगा, पर काम आप करोगे। इसलिए मरकुस 16:17 में लिखा हुआ है कि यू शैल कास्ट आउट डीमंस, तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, मैं नहीं, तुम निकालोगे। बोलो मैं निकालूंगा। तुम बीमारों को चंगा करोगे। यीशु ने नहीं बोला मैं निकालूंगा, यीशु ने बोला यदि कोई मेरे पर विश्वास करेगा, वो काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, और मेरे से भी बड़े बड़े काम करेगा वो। यीशु ने ये बोला मैं करूंगा, तुम करोगे। यीशु की उंगली आपके ऊपर है और आपकी उंगली किसके ऊपर है? प्रभु चाहे तो इस पहाड़ को हटा सकता है। नॉनसेंस प्रेयर। आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है, देखो कई लोग लगते हैं कि देखते हैं एक प्रेयर है ना, बहुत अच्छा लगता है, प्रभु इस पहाड़ को हटा दे। सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना, नम्र प्रेयर। हमने सारी उंगली किसके ऊपर डाल दी हुई है? लॉर्ड यू कैन डू इट। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। प्रभु बोलता है नो आई कैन नॉट डू इट, यू कैन, यू कैन, यू कैन डू। तू कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज आई गिव यू ऑल दी अथॉरिटी, मैंने सब तुझे अधिकार दे दी हुई है, फिर मैं कर। वो कुछ नहीं कर रहा है आज। बोलो परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ भी करना है मुझे करना है। यदि इस पहाड़ को मैदान बनाना है तो वो मैं करूंगा आज, प्रभु नहीं करेगा। मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूं, सीख जाओ आप। कलीसिया, यदि आप प्रेयर वॉरियर बनोगे, आप एक चीज रियलाइज करोगे, सारा अधिकार प्रभु ने मुझे दे दिया है। जैसे आप बोलते हो ना प्रभु के बिना पत्ते नहीं हिलते, आपके बिना पत्ते नहीं हिलते। आमीन। कहूंगा मेरी बात समझ रहे। यीशु ने बोला, जब यीशु ने अशुद्ध आत्मा को देखा, डांटा, क्या किया? कितने लोग हैं अपने प्रेयर में जाते हैं, अपने प्रेयर रूम में जाते हैं, अपने कोठरी में जाते हैं और अपने आत्माओं को डांटा है। कब डांटा आपने? कभी नहीं। इसलिए हम एक हारी भी जीवन जी रहे। आमीन। हस्बैंड वाइफ के बीच में नफरत, वो एक आत्मा है। घर में अशांति, वो एक आत्मा है। प्रॉब्लम्स, दिक्कत, वो एक आत्मा है। आप इग्नोर कर रहे हो। आप लड़ किससे रहे हो? जो बंदा आत्मा की कंट्रोल में, ये कुछ गलत कर रही है पर आपको पता नहीं इसको गलत करवाने वाला आत्मा है। इसको मत मारो, इसके पीछे जो स्पिरिट है उसको पैरालाइज करो। कई गोलायत मरेंगे नहीं यदि आप डांटोगे नहीं। वो डांटने से जाते हैं। दुष्ट आत्मा जाओ, क्यों? मैं तो बहुत अच्छा हूं, क्यों तूने मुझे पकड़ के रखा हुआ है? कितने लोग पता क्या बोलते हैं? मैं जम्मू में था, मैं मीटिंग में, और जब मैं बाइबल कॉलेज में था, एक आंटी बोलते हैं दुष्ट आत्मा को, इस बिचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो बोलने लगी, इस बिचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों तू इसके अंदर है? मैं बोलता आंटी डांटो। वो एक्सप्लेन कर रही है कि ये सिस्टर कितनी अच्छी है, तू छोड़ दे, किसी और के पास जा। नॉनसेंस प्रेयर। बोलो नॉनसेंस। आपको समझ आ रही है? वो दुष्ट आत्मा को जाके बोल रही है वो बात। बाइबल में लिखा हुआ है दुष्ट आत्मा से बात मत करो, डांटो, भगाओ। दुष्ट आत्मा को माइक दोगे ना, बताएगी हाँ मैं 20 साल से हूं, और लड़की 18 साल की है। मैं तो इसके अंदर 20 साल से हूं। लड़की का एज कितना हुआ? 18 साल। वो झूठी है। कितने प्रीचर दुष्ट आत्मा को माइक देते हैं, और कितने दुष्ट आत्मा ने बोला मैं तो क्या हूं, शैतान हूं, लूसीफर। अच्छा, मैं तो ये हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ढिकना हूं। मुझे लगता है 15 मिनट कलीसिया किसकी प्रचार सुनते हैं? दुष्ट आत्मा की। इमेजिन करो आप। कभी ये नाटक, ये पागलपंती आपने यीशु की मिनिस्ट्री में देखा है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं देते थे और निकालते थे। दुष्ट आत्मा को माइक मत दो, दुष्ट आत्मा को निकालो। जो निकालना है उसको ग्रीक में बोलते किक आउट करो। कभी फुटबॉल को मारा है किक? दौड़ के जाओ। और आजकल अलग है, माइक दिया जाता है और वो अपनी गवाही देती है। मैं तो पीपल के पेड़ में रहता था। माय गॉड। आपको समझ आ रही है? इसलिए ना, चर्च विदाउट रेवलेशन इज डेंजरस। जो कलीसिया में प्रकाशन नहीं है, वो मैं बोल रहा हूं वो डेंजर स्टेज में है, कभी भी गिर सकता है वो। कई बार तो विश्वासी नाटक करते मेरे अंदर दुष्ट आत्मा के, क्योंकि मैं प्रचार कर सकूं। आपको समझ आ रही है?
कई बार बिलीवर्स क्या करते हैं, ढोंगी नाटक, क्योंकि पास्टर क्या दे देगा, माइक, और पकड़ेंगे और प्रचार करना शुरू, जो वो बोलना चाहते। तो आपको समझना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, उसको उसके ऊपर गुस्सा करो। बोलो गुस्सा करना। कभी दुश्मन आप है ना, देखो जैसे आप अपने दुश्मन को देखकर दांत को क्या करते हो, पीसते हो ना, ऐसे जब आप गरीबी को देखो, बीमारी को देखो, आपको दांत को पीसना है पूरा आपके अंदर, ऐसा गुस्सा आना चाहिए कि बस आप ऐसा करोगे, दूसरा तो मेरे मुंह में आ जा, चबा दूंगा मैं तुझे। वो होता नहीं, हम देखते नहीं। विश्वासी कंफर्टेबल है गरीबी की आत्मा से। प्रभु ने बोला है जो दिया है उसमें कुछ, प्रभु ने ये तो बोला है, प्रभु ने नहीं बोला कर्जा में रहो, प्रभु ने नहीं बोला कि गरीबी में रहो, प्रभु ने बोला है उसको डांटो, देनो भागेगा। दुष्ट आत्मा निकलते हैं डांटने से, प्यार से नहीं निकलते। आपको क्या करना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा। आमीन। यीशु मसीह ने डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, आपको डांटना है। हे कर्जे की आत्मा, बीमारी की आत्मा, कमी की आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे जीवन से निकल आ और कभी भी मेरे जीवन में प्रवेश ना कर। अपने प्रेयर रूम में जाओ, ये प्रेयर करना शुरू करो, उसके बाद देखना आपके लाइफ में समृद्धि एंटर करेगा। फिर जो पैसा आपके पास था, उसी पैसा में आप बरकत को देखोगे, उसी पैसों में आप आशीष को देखोगे। हालेलुया, आमीन। पर हमें क्या बनना है, प्रेयर वॉरियर। बोलो प्रेयर वॉरियर। यीशु मसीह के पास चेले आके बोलते हैं कि ये दुष्ट आत्मा हमसे क्यों नहीं निकल रहा है। पहले तो हमने दुष्ट आत्मा निकाला, पर ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकल रहा है। ये लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा हम निकाल क्यों नहीं पा रहे। हम तेरे नाम को यूज करें, इवन तेल को हमने लगाया, पर दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है। आपको बताएं यीशु क्या कहते हैं, यीशु कहते हैं इस प्रकार की दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रेयर के नहीं निकलती। इट मींस आपको प्रेयर वॉरियर बनना पड़ेगा इस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। कई गोलियत आपके लाइफ में पता है क्यों डिफीटेड नहीं है, क्यों वो हारे हुए नहीं है, क्यों आपके लाइफ में एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रेयर वॉरियर नहीं हो। यीशु ने बोला इस प्रकार के दुष्ट आत्मा बिना प्रेयर के नहीं निकलेंगे। तो कई सारे प्रॉब्लम्स है वो तभी जाएंगे जब तू प्रार्थना योद्धा बनेगी। आप नहीं समझ रहे। जब आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, कई दिक्कतें, वो तभी जाएगी जब आप प्रेयर वॉरियर बनोगे। किन लोग चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़े, जो नहीं चाहते प्रभु देख रहा है और मैं प्रे करता हूं नहीं बढ़े। जो चाहते हैं अपना हाथ उठाए। अभी भी कितने लोग बोलते मैं मुझे नहीं करना, मैं तो ठीक हूं इसी में। कितने लोग चाहते हैं सैलरी बढ़े, आमीन। तो प्रभु बोल रहा है अपनी प्रेयर टाइम बढ़ाओ, अपनी प्रेयर टाइम बढ़ाओ। जब आप अपनी प्रेयर टाइम को बढ़ाओगे, आप एक नॉर्मल विश्वासी से प्रार्थना योद्धा में कन्वर्ट हो जाओगे। आप बदल जाओगे प्रार्थना की योद्धा में। और जब आप प्रार्थना की योद्धा बन जाओगे, आशीष की नदियां आपके अंदर से निकलना शुरू करेगा यीशु के नाम से। ग्लोरी, हालेलुया। आपको समझ आ रही है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ में गया और वो परमेश्वर की बातें को सुन रहा है, प्रभु की प्रेजेंस में उसने टाइम स्पेंड किया। कितने दिन, 40 days and 40 nights। कोई फूड्स नहीं, कोई वाटर नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक हंगर था परमेश्वर के प्रति। प्रभु ने मूसा को कब चुना, किसी को पता है? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? जब वो 80 साल का था, बुलाया प्रभु ने। आपका एज मैटर नहीं करता। अब तो मैं बुढ़ा हो चुका हूं, प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रभु अब नौजवानों को इस्तेमाल करता है। यदि तू प्रार्थना का योद्धा है, आज भी वो तुझे इस्तेमाल करेगा। प्रभु तो नौजवानों को इस्तेमाल करता है। यदि नौजवान प्रेयर ना करे, प्रभु उनको भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो प्रभु आज उनको इस्तेमाल कर रहा है जो प्रेयर वॉरियर है। प्रभु आज एज को नहीं देख रहा है, उम्र को नहीं देख रहा है। प्रभु आज तेरी प्रार्थना को, वेदी को देखता है कि कितनी तेरी प्रार्थना का वेदी स्ट्रोंग है। देन वो तुझे इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। प्रार्थना करने वाले बंदे, प्रेयर वॉरियर, हमेशा छुटकारा देने वाले होते हैं। आमीन।
प्रभु ने 1000 को नहीं चुना, 30 लाख इजरायलियों को आजाद करने के लिए। इजरायली कितने थे? 30 लाख। प्रभु ने किसको चुना? 30 लाख इजरायली को आजाद करने के लिए, मूसा को, क्योंकि मूसा प्रार्थना का योद्धा था। आप 30 लाख लोगों को आजाद कर पाओगे जब आप प्रार्थना की योद्धा बनोगे। 30 लाख कर्जा भी आजाद हो जाएगा। आमीन। तो जब आप प्रेयर वॉरियर बनते हो, आप छुटकारा देने वाले बनते हो। क्या बनते हो? लोग आपको जानेंगे, ये मेरी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। जब ये प्रे करेगा कुछ होगा। बाइबल कहते जब अपोस्टल्स प्रे करते थे, बाइबल कहते घर हिलते थे। लोग बाहर जाके चेक करते थे, अरे भूकंप तो नहीं आया। कहीं भूकंप नहीं आ रहा, केवल उनके रूम में रूम हिलते थे। इमेजिन करो ये कैसी प्रेयर है। इमेजिन करो आप। मुझे याद है जब मैं एक मीटिंग में था अपने स्पिरिचुअल फादर का, मैं देख रहा था, और जब वो प्रार्थना अपने रूम में प्रार्थना कर रहे थे, सीरियस प्रेयर, बोलो सीरियस। ऐसी प्रेयर नहीं कि आप टाइम देख रहे हो, एनी टाइम देख 5 मिनट, हर 5 मिनट में आप टाइम देख रहे हो। सीरियस प्रे कर रहे थे। आपको तो क्या हुआ? उनके दीवार में से तेल टपकने लगा। इमेजिन करो आप, दीवार में से तेल टपकने लगा। उन्होंने ऐसा छुआ, पानी नहीं था, चिपचिपापन जैसे तेल में होता है। और उन्होंने अपने वो तेल को अपने सिर के ऊपर अप्लाई किया। अब एक अभिषेक था। आप नहीं समझ रहे हो। जब हम सीरियस प्रेयर करते हैं, हम सुपर नेचुरल चीज को इनकाउंटर करते हैं। सुपर नेचुरल चीज को जब आप प्रे करते हो, आपके अंदर ऐसा लगना चाहिए कि अंदर आग लग चुका है। हालेलुया। कितने लोग महसूस करते हैं जब आप प्रे करते हो, देयर इज अ फायर इनसाइड ऑफ यू बर्निंग। आमेन। मैं महसूस करता हूं वो फायर आनी चाहिए। मैं कई बार प्रे करता हूं और मैं फैन को ऑन कर देता हूं क्योंकि अंदर आग लग रही है। प्रेयर आपके अंदर फायर को पैदा करता है, और वो फायर क्या करता है? दुष्ट की शक्तियों को पैरालाइज करता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा 40 दिन 40 रात प्रेजेंस में रहता था। उसकी आंखें कभी धुंधली, उसकी बॉडी में कोई कमजोरी, आप मर नहीं सकोगे कभी भी। प्रभु आया मूसा के पास, बोलता है मूसा, बोलता है हाँ तुझे मरना है, तुझे वहां पे जाना है। कहां पे? पहाड़ पे। मूसा बोलता है क्या करने? प्रभु बोलता है मरने के लिए। 120 साल हो गया, आंखें धुंधली नहीं है, बॉडी कमजोर नहीं है। 120 साल के बुढ़ा के अंदर क्या है? नौजुबान की सामर्थ्य वर्क कर रहा है। वो केवल प्रार्थना की योद्धा से संभव है। आज 70 क्रॉस नहीं हुआ, 50 क्रॉस नहीं हुआ, हमारे घुटनों में दर्द होता है। लैक ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की कमी आपको मार देगा। आने वाले टाइम में वही बच पाएंगे, वही कलीसिया बढ़ेगा, वही विश्वासी बढ़ेंगे जिनके अंदर प्रेयर है, जो एक प्रेयर के योद्धा है, वॉरियर है। बोलो प्रभु मुझे प्रार्थना का योद्धा बनाए, मुझे प्रार्थना का योद्धा बनाए। जॉन वेस्ली एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड थे। जब वो घुटने टेकते थे और घुटने टेक के जब वो बाहर निकलते थे, उनके घुटनों का जो दाम को क्या बोलते हैं? घुटनों का जो बोलो आकार, शेप, या जब वो घुटने टेकते थे, सेम शेप घुटनों का वो छोड़ के जाते थे। एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट बाबा लोला, उनका नाम ही खतरनाक है, नाइजीरिया के। वो प्रार्थना में गए, अपने टीम को बोला मैं कुछ घंटे तक प्रार्थना करके आऊंगा। वो घुटनों में आ गए। पता है वो कब उठे? 3 दिन के बाद। कितने दिन? वो तब होता है। देखो प्रार्थना एक आत्मा है, प्रार्थना का आत्मा होता है। बोलो प्रार्थना का आत्मा होता है। जब वो आत्मा आता है ना, आपको प्रार्थना ही करवाएगा। फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रे करना है, एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो प्रार्थना का आत्मा प्रार्थना करवाएगा। आमीन। इजीली आप प्रेयर करोगे 2 घंटे 3 घंटे, वही आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है आज यीशु के नाम से। द स्पिरिट ऑफ प्रेयर में रिलीज करता हूं हर एक के ऊपर लॉर्ड। फैमिली ऑफ जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के हर एक विश्वासी के ऊपर प्रार्थना का आत्मा ठहर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। की ब्राडा मांडोजे लिब्रे। इसलिए जब हमारी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होता है, एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड आपको, जिसको मैं कई बार टेस्टमेंट देता हूं, उनके हाथों में वायरस जलने लगा। वो केवल प्रेयर से संभव है। कितने आपके अंदर फायर ऑफ गॉड है, कितने आपके अंदर परमेश्वर का फायर पाया जाता है, या आप खाली खोखले हो?
खोखले लोगों को शैतान परेशान करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, इवन वो मर भी जाएंगे। कोरोना में नहीं मरे मसीह लोग, मरे, पास्टर्स मरे, सब मर गए, पर कौन से विश्वासी जयबंद रहे जिनके अंदर फायर ऑफ गॉड था, जिनके अंदर परमेश्वर का अग्नि था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मुझे प्रार्थना का योद्धा बना दीजिए, मुझे प्रार्थना का योद्धा बना दीजिए। हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे, आप रेडी हो? मैं खत्म करने जा रहा हूं बहुत जल्दी। मत्ती 6:5 अब लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान ना हो। हाउ डू यू डिसर्न, या कैसे आप पहचान सकते हो कपटी विश्वासी कौन है? आमीन, आर यू रेडी? क्या पहचानना चाहते हो कपटी विश्वासी और रियल बिलीवर? जानना चाहते हो? बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान ना हो, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में, सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको प्रार्थना वो कब करते? जब लोग होते, जहां पे लोग होते उनको माइक चाहिए, और जब आप उनको माइक दोगे अच्छी प्रेयर करेंगे वो, पर घर में एक प्रेयर नहीं करेंगे, वो रूम में एक प्रेयर नहीं करेंगे, उनको बोलते कपटी। कलीसिया में उनको प्रार्थना करना पसंद है, दो बंदों के सामने उनको प्रार्थना करना पसंद है, पर अकेले वो प्रेयर नहीं कर सकते, इसलिए उनके जीवन में कोई रिवार्ड नहीं होता। आप बोलते वो पास्टर तो बहुत अच्छा प्रचार करता है, आप बोलते वो बहन तो बहुत अच्छी प्रार्थना करती है, तभी भी वो ट्रबल में। अरे वो कपटी है, वो एक ढोंगी बहन है जो तुझे दिखा रही है कि वो अच्छी प्रेयर करती है, पर वो अपनी रूम में प्रेयर नहीं करती, वो फालतू चीज करती रहती है। ईमैन, आप समझ रहे हो? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उस कपटी बहन को दोष दे रहा हूं, और मैं बिलीव करता आप कपटी नहीं हो। ओह जीसस, आपको समझ आ रही है? अब तो एक चीज में बहुत मजा है, आप खुद करते हो, प्रचार करते हो ना, मजा आता है उसमें। आपको समझ आ रही है? जो चीज आप खुद, जो आप प्रचार कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो वो बड़ा पावरफुल होता है, अलग अलग टेस्ट होता है उसमें, प्रचार में। आमीन। बाबा कहते उनको पसंद है सड़क में बैठ के, सभाओं में बैठ के प्रार्थना करना, उनको बहुत अच्छा लगता है, पर मैं तुमसे कहता हूं वो उन्होंने अपना प्रतिफल पा चुकी। प्रभु उनका प्रतिफल देने वाला नहीं है, आप लोगों। कौन? मैं जम्मू में था, मैंने बोला आजकल को पास्टर्स के अंदर आत्मा का परख का बलिदान नहीं है, वो लोगों को देखकर लोगों को बुलाते हैं आज। समझ आ रही है? आत्मा परख होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की बाहरी रूप को देख के नहीं परखते, हम लोगों की स्पिरिट को देखते हैं, अंदर की जो, क्योंकि हम आत्मा है, और आत्मिक लोग आत्मिक चीजों को देखते हैं, अंदर की चीजों को देखते हैं। आमीन। बाहरी रूप को मत देखो, अंदर की चीज को देखो, उसके दिल को देखो। यीशु मसीह दिलों को जानते थे, यीशु मसीह दिल को जानते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल थे वो। तो आपको लग रहा है वो बहुत अच्छी प्रे करती है, उसके लाइफ में कोई फल नहीं है, तो एक ढोंगी जी है वो अपने अकेले में जाके दुआ नहीं करती, प्रार्थना नहीं करती, इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर का कोई प्रतिफल नहीं है। पर एक, यदि आप नीचे जाके पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा, अपने रूम में जा। कहां पे? प्रार्थना कोठरी में होता है, पब्लिक में नहीं। एक चीज बताऊं मैं आपको, हमेशा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कहां पे होता है? कोठरी में होता है। कभी देखे पब्लिक में करता? प्रार्थना एक रिश्ता है, वो पब्लिक में हो नहीं सकता, वो कोठरी में होता है। हालेलुया। कितने लोग पवित्र बन रहे हैं? मैं आपको रियल बता रहा हूं, रिश्ते कभी भी पब्लिकली नहीं होता, रिश्ते हमेशा अकेले में होता है, कोठरी में जहां पे कोई बंदे नहीं है। यदि आप ऐसी प्रेयर करते हो, अकेले जाके प्रे करते हो, आपके लाइफ में रिवॉर्ड्स होंगे, रिवॉर्ड्स। जब तू प्रार्थना करे कोठरी में जा, द्वार बंद कर दे, तो लोगों को पता ना चले कि आप प्रेयर कर रहे हो। आप समझ सकते हो? आमीन। जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर दे।
और अपने पिता से जो गुप्त में है वो रहता कहां पे? अकेले में। आपको जाना कहां पे पड़ेगा? अकेले रूम में। पर आपको पसंद क्या है? जब लोग होंगे देन आई प्रे। इसलिए तो कोई रिवॉर्ड हमारे लाइफ में नहीं है। आपका सीक्रेट लाइफ कैसा है? आमीन। बाइबल कहती है कि तेरा पिता जो गुप्त में रहता है, आमीन, और तू जो गुप्त में रहता है, जब तू गुप्त में जाके प्रार्थना करता है तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे क्या देगा? प्रेयर आंसर लाता नहीं है, प्रेयर प्रतिफल लाता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना जब तू करेगा स्वर्गीय पिता तुझे क्या देगा? प्रार्थना का उत्तर नहीं, प्रतिफल देगा। क्योंकि प्रेयर मांगना नहीं है, प्रेयर रिश्ता है। जब तू उस रिश्ता में चला जाएगा वो तुझे प्रतिफल देगा, रिवार्ड देगा। वो रिवार्ड कुछ भी चीज हो सकता है। वो आत्मिक रिवार्ड हो सकता है, वो आत्मिक वरदान हो सकता है, वो संसारिक आशीष हो सकता है, वो पैसे की ब्लेसिंग्स हो सकता है, वो घर की ब्लेसिंग हो सकता है। वो रिवार्ड देता है जब तू अकेले में जाता है। शादाबा रोदोजे, हालेलुया। इट मीन्स एवरी टाइम जब मैं स्वर्गीय पिता से मिलने जाता हूं, मैं खाली आता नहीं हूं, मैं रिवार्ड लेके आता हूं। आमीन। तो कई बार हम देखते हैं ना, वो उस विश्वासी के पास तो सब चीजें, वो ब्लेसड है। वो ब्लेसड इसलिए है क्योंकि वो अकेले में प्रभु के साथ जाता है और वो घुटनों में आता है, रिश्ता रखता है। जो तू अकेले में करेगी उसका रिवार्ड दुनिया देखेंगे। आप नहीं समझ रहे हो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। अकेले में बैठ के आप गंदे मूवीज देख रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड भी दिखेगा। आपका मुंह बता देगा। यू नो, हम लोगों को पहचान सकते हैं। एक ग्रेस मेरे लाइफ में, मैं पहचान सकता हूँ लोग पाप में, उनके मुंह देखकर। ओनली इफ आई सी, लोगों के फेस को मैं देखूंगा ना, मुझे पता है ये बंदा बॉन्डेज में। क्योंकि रिवॉर्ड दिखने वाला चीज है, कभी छुपता है वो? तो जो आप अकेले में करते हो वो दुनिया के सामने दिखेगा। यदि तू अकेले में जाके प्रार्थना कर रहा है, उस कोठरी में जाके दुआ करता है, बाइबल पढ़ता है, केवल तू धार्मिकता का काम कर रही है, तो पब्लिकली तेरा रिवॉर्ड डिफरेंट होगा। आमीन। लोग बोलेंगे ये सचमुच प्रभु का बच्ची है, प्रभु के सन है, डॉटर है, जो सच में ब्लेस्ड है। ये कभी मत बोलो पास्टर मैं बहुत घंटे प्रे करता हूं। आपका रिवॉर्ड लोगों को बोल देगा आप ज्यादा प्रे करते हो। आपका रिजल्ट्स, आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है वो एक प्रूफ है आप ज्यादा प्रे करते हो। आई होप आप लिसन कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करते समय अन्य जाति के नहीं बकबक, उनको समझती कि ज्यादा बोलने से प्रभु उनकी सुनेगा। प्रभु कहता है पर मैं मांगने से पहले तेरी इच्छाओं को। प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना उसके वर्डन को सुनना है, उसके हृदय को जानना है। बोलता है जब बुक ऑफ यिर्मयाह में लिखा हुआ है आजा मेरे पास मैं तुझे गहरी भेद बताऊंगा। वो आपको भेद बताना चाहता है। आप बिजी हो अपने रिक्वेस्ट में, वो आपको भेद देना चाहता है जिनके आज तक लोगों ने कानों से नहीं सुना। ऐसी गहरी भेद। सदोम गमोरा नाश होने वाला था, आपको पता है, पर ये भेद किसी को नहीं पता था, पर इब्राहिम को प्रभु ने बता दिया। तुझे पता है मैं सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा हूं। हाँ, सदोम में तो मेरा भतीजा लूत है। प्रभु ने अपने हृदय बता दिया किसको? जो प्रभु के साथ राइट रहता है वो प्रभु के दिल को जानेगा। प्रभु के दिमाग में क्या चल रहा है वो जान रहा है, प्रभु के हृदय में क्या चल रहा है वो जानता है, क्योंकि वो प्रभु के करीब है। प्रेयर वॉरियर आप तब बनते हो जब आप वर्डन लेते हो। प्रभु आपका वर्डन मुझे दो, आई नीड योर वर्डन। श्रीलंका में मैंने एक गवाही दिया। आपको पता है एक सिस्टर थी बहुत अमीर, जिसके 500 होटल रूम था। वो होटल रूम बनाने की कोशिश कर रही थी। परमेश्वर ने जब वो रात को सो रही थी, एक नॉक आया, खटखटाया ऐसे। वो बाहर जाके देखती है कोई नहीं है, फिर लेट गई, फिर एक नॉक आया। बोलते कि बेटी जो तेरे पास 500 होटल का रूम है वो मेरे दास प्रॉफिट को दे दे, वहां पे कलीसिया बनेगा, तेरा होटल नहीं बनेगा। इमेजिन करो, सुनो, एयरपोर्ट वहां से 2 किलोमीटर दूर है बस। बहुत एक्सपेंसिव लैंड है वो श्रीलंका में। पर उसने एक आवाज को सुनी। वो अपने हस्बैंड के पास गई, प्रभु ने मुझे बोला है जो जगह हमारे पास है, प्रभु ने बोला है ये किसको देना है?
परमेश्वर के दास को। उसने बोला यदि प्रभु बोल रहे हैं दे दे तू। इसको देने के लिए एक बड़ा हृदय चाहिए, मन चाहिए। पर प्रभु ने उस सिस्टर के अंदर क्या डाल दिया? बोझ डाल दिया। क्या डाल दिया? बोझ डाल दिया। प्रार्थना में प्रभु बोझ डालेगा आपके अंदर। आप नहीं समझ रहे हो? बोझ डालेगा आत्माओं के प्रति। मेरी बेटी तुझे रात भर तुझे प्रार्थना करना है। जो लोग ना सो रहे, बोझ नहीं है, प्रेयर नहीं करोगे, रात भर सोते रहोगे, खरांटे मारते रहोगे, आप बोझ वाले बंदा बनोगे ना, तभी आप क्या बनोगे? प्रार्थना के वॉरियर, प्रेयर वॉरियर आप तब बन पाओगे। बोलो प्रभु आज मुझे प्रार्थना का योद्धा बना दीजिए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना की योद्धा बनोगे, आपके लाइफ में आशीष निकलना शुरू करेगा। आप आशीष का मूल बनोगे। लोग आपके पास से आशीष लेंगे। आप क्या चाहते हो? प्रार्थना करवाने वाले लोग या प्रार्थना करने वाले लोग बनना चाहते हो? कितने लोग नहीं मुझे प्रार्थना करवाने वाला बनना है, मैं तो बस अपना सिर दे दूंगा, बस ले हैंड कर देंगे, काम हो जा रहा है। प्रभु आपको प्रार्थना करवाने वाला बनाना चाहता है कि जब आप लोगों के हाथ रखोगे उनके लाइफ में मिरेकल्स होंगे। आमीन। ये तभी संभव है जब आप प्रेयर वॉरियर बनोगे। इनको है ना थोड़ा पकड़ना है। मैं परमिशन दो, 5 कांग्रेस का छाप पड़नी चाहिए आपके बच्चों के ऊपर। कांग्रेस का 5। कभी नहीं सुधरेंगे ये बच्चे। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। एक वर्ड लास्ट, उसके बाद मैं खत्म करता हूं। एक बज चुका है। पहला कुरिन्थियों 14:18। पहला कुरिन्थियों 14:18। रीदा दहांडी हिब्रे शादोजले। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। किसमें बोलता हूं? प्रार्थना कैसे करना है? अन्य भाषा का। बोलो अन्य भाषा का। जब पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा उतरा, वो क्या बोलने लगे? अन्य भाषा। जब बाइबल के देख कुरनेलियुस के घर में पतरस प्रचार कर ही रहा था, आत्मा सबके ऊपर उतरा जो वचन सुन रहे थे, और वो सबके सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यीशु ने भविष्यवाणी कर दिया, एक पीढ़ी खड़ा होगा मेरे बाद, और वो पीढ़ी नई नई भाषा बोलेगा। यीशु ने नहीं बोला मैं बोलूंगा। यीशु ने बोला एक पीढ़ी आएगा जो मेरे पर विश्वास करेगा, वो एक नई नई भाषा बोलेगा। आपको नई नई भाषा बोलना है प्रार्थना में। आपको अन्य भाषा बोलना है प्रार्थना में। ये एक ऐसा प्रार्थना है जो आपकी लाइफ को उन्नति में लेके जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है 14:2 में, कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों में, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है और वो परमेश्वर से बातें करता है। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर से बातें करना? वो है अन्य भाषा की प्रार्थना। अन्य भाषा एक आत्मिक भाषा है, एक आत्मिक लैंग्वेज है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बातें कर सकते हो। और ये हर एक विश्वासी के लिए प्रभु चाहता है कि हर विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करे। पौल कहता है मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। क्या बोल रहे हैं वो? मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रेयर में करता हूं। आपको सबसे अधिक कौन सी प्रेयर करना है? अन्य भाषा की प्रेयर करना है। सबसे अधिक प्रार्थना में जाओ, अन्य भाषा की प्रेयर करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मिक भाषा को समझता है, और अन्य भाषा आत्मिक भाषा है। नहीं पास्टर जी हम तो बोलते नहीं है क्योंकि वरदान नहीं हमारे पर। जब कलीसिया पैदा हुआ था तो अन्य भाषा उनके अंदर ऑलरेडी था। अन्य भाषा यदि आप मांग रहे हो ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं बिब्लिकल नहीं है। बोलो ये बाइबल सपोर्ट नहीं करता। बात ये नहीं कि आपका पास्टर अन्य भाषा नहीं बोलता, बाइबल में लिखा हुआ तुझे बोलना है। जब आत्मा उतरा वो अन्य भाषा बोलने लगे, नई नई भाषा। और कहता है मैं धन्यवाद करता हूं खुदा का, मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में। इसलिए पौलुस के जीवन में ज्यादा वो प्रभु को जानता था, उसने प्रभु के दिल को ज्यादा जाना। उसके अंदर वर्डन था, आपको पता है, बोलता है कि मुझे कलीसिया बनाना है। किसने उसको वर्डन दिया? वो जहाज में जाता था, कई बार 2 बार जहाज टूट गया, उस समुद्र में दिन और रात रहा। इमेजिन करो, नदी में कोई कुछ नहीं है, वो नदी में रह रहा है दिन और रात सुसमाचार के लिए, कलीसिया बनाना है। ये बर्डन किसने दिया?
अन्य भाषा ने। जब तू प्रेयर करेगा तेरे अंदर बर्डन आएगा। पौलुस को इतना मारा लोगों ने, इतना मारा, अधमारा हो गया लोगों ने, सोचा मर गया, नगर से बाहर फेंक दिया उसको। बाइबल कहती है वो फिर से उठ गया अपने आप, फिर से प्रचार करने लगा। उसको कोई इलाज की जरूरत, क्योंकि प्रार्थना का योद्धा था वो। प्रार्थना का योद्धा, द मैन ऑफ बर्डन, प्रभु के दिल को जानने वाला। प्रभु चाहता है बेटे उधर जा, तुझे कलीसिया नियुक्त करना है। वो इतना तक बोलता था कि मुझे कलीसिया का चिंता मुझे दबा रही है। उसके अंदर किसका चिंता रहता था? कलीसिया का। इसका मतलब उसके अंदर किसका दिल था? परमेश्वर का। अगर परमेश्वर आपका चिंता करता है, ऐसे ही कई मैन ऑफ गॉड है जो विश्वासियों का चिंता करते हैं। हमारे सीनियर पास्टर क्या बोलते हैं? जब आप बढ़ते नहीं हो मुझे दुख होता है। ये एक बर्डन है, ये एक बोझ है। जब ये किसी को देख रही है बढ़ नहीं रही है, ये और डाउनफॉल में जा रही है, इनके अंदर एक बर्डन है, इनके अंदर बोझ है। किसने डाला? प्रभु ने डाला। तभी आपको करेक्ट करते हैं, तभी आपको सही बोलते हैं, ताकि वो चाहते कि आप बढ़ो, फूलो, फलो और बढ़ो। बोलो प्रार्थना का योद्धा। प्रभु मुझे प्रार्थना का योद्धा बनना है। आमीन। बोलते मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, सबसे अधिक। कल मैं एक चीज बोल रहा था, जब आप प्रार्थना में जाते हो, पहली बार जब आप प्रार्थना में जाते हो, आपको बोलना है प्रभु आपका धन्यवाद। उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करना है। पहले क्या करना है? उसकी भलाइयों के लिए, उसकी भलाइयों को याद करना है और धन्यवाद करना है। प्रभु आपने मेरे परिवार को संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने मेरे परिवार को ब्लेस किया है, मुझे ब्लेस किया है। कंप्लेन नहीं करना, कुछ नहीं हो रहा प्रभु, मैं तो दुख में हूं। धन्यवाद की प्रेयर। बोला धन्यवाद एक बलिदान है जो प्रभु को आप चढ़ा रहे हो। कुछ देना चाहते हो ना प्रभु के लिए, तो धन्यवाद दो। धन्यवाद भी ऑफरिंग है। प्रभु धन्यवाद, मैं और मेरा घराना हेल्थी है, कुछ नहीं हो रहा है उनको, आज आपकी फेवर है, आज मैं जीवित हूं। सब लोग आज मर रहे, नौजवान मर रहे, बुजुर्ग मर रहे, पर आपने मुझे संभाल के रखा। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रार्थना में जाओ, रो जाके धन्यवाद करो उसको। 2020 में उसने आपको ब्लेस किया, पहले आपने, प्रभु ने आपको ब्लेस किया। पुरानी यादों को, पुरानी बातों को याद करो। कहां से निकल के आए थे आप? पहले कैसे दुष्ट आत्मा में आप तंग थे, कैसे आप बीमारी में तड़प रहे थे, उसने आपको चंगा किया। धन्यवाद करो जाके उसको। पहले धन्यवाद करते करते आपका वो प्रेज अन्य भाषा में बदल जाएगा। धन्यवाद करते रहोगे, धन्यवाद करते रहोगे, इमीडिएटली आपके आंखों से आंसू निकलेगा और धीरे धीरे वो जो धन्यवादी है वो अन्य भाषा में परिवर्तन हो जाएगा। और जब वो अन्य भाषा निकल रहा है, स्टॉप मत करो अपने आप को, इधर उधर मत देखो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। और आत्मा से प्रभु आपको भरना शुरू करेगा यीशु के नाम से। उसके बाद फिर भविष्यवाणी निकलेगा तेरे मुंह से। देन आप प्रोफेसी करोगे, मैं और आगे बढ़ूंगा, मेरे बिजनेस ब्लेस्ड रहेगा, मेरे फैमिली ब्लेस्ड रहेगा। जो प्रोफेसी अन्य भाषा के बाद आप करोगे, वो वचन कभी गिरेंगे नहीं, वो पूरा होंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। बोलो प्रभु मुझे प्रार्थना का योद्धा बना दीजिए। बोलो प्रभु मुझे प्रार्थना का योद्धा बना दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके ऊपर द स्पिरिट ऑफ प्रेयर ठहरता हुआ जा रहा है यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आपका प्रार्थना 10 मिनट है, आपकी गवाही बहुत छोटी होगी, लाइट टेस्टिमनी होगी आपकी। पर यदि आपकी प्रार्थना ज्यादा है, एक बड़ी गवाही आएगा। ऐसी गवाही जब लोग सुनेंगे ना, ओ गॉड, आप क्या बोलोगे आपके मुंह से? ओ माय गॉड। क्या बोलोगे आप? आपकी टेस्टिमनी लोगों के मुंह में ओ माय गॉड आना चाहिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपने क्या कर दिया प्रभु उसके जीवन में। यदि ऐसा टेस्टिमनीज नहीं आ रही है, तो आपकी प्रेयर बहुत छोटी है। आमीन। हमारे बीच में बहुत सारे लोग थे जिनकी लाइफ में बड़ी बड़ी गवाही आए। जब हम उन टेस्टिमनी को सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड। आमीन। लोग जब आपकी गवाही को सुने ना, ऑटोमेटिकली उनके हाथ उठने चाहिए। इसका मतलब समझना है कि मेरी गवाही बहुत सामर्थ्य है। यदि वो कुछ नहीं कर रहे ना, अच्छा चलो ठीक है। कि लोग बोलते हैं पास्टर जी ये गवाही है मेरे पास। क्या गवाही है? पास्टर जी मैं प्रे कर रहा था, मेरा 50 रुपया मिले नहीं, और मैं प्रे किया और 50 रुपया। वाह, टेस्टिमनी। सोचो आप, ये कोई गवाही है?
ये कोई टेस्टमनी है? आपके घर में होगा वो पैसा मिल जाएगा, झाड़ू लगाओ मिल जाएगा भाई। ये कौन सी टेस्टमनी है? समझ आ रही है? ये वो बंदे जो प्रेयर कभी करते ही नहीं है, और 50 रुपए मिल गया भाई, 100 रुपए मिल गया भाई, क्या है ये? बड़ी गवाही आने जा रहा है यीशु के नाम से, आमीन। बड़ी टेस्टमनीज आने जा रहा है यीशु के नाम से। फैमिली ऑफ जीसस के हर वो मेंबर्स के पास बड़ी बड़ी गवाही होगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो बड़ी गवाही के लिए प्रार्थना बड़ी होनी है, प्रार्थना बड़ी होनी है, आमीन। आइए मैं चाहता हूँ हर एक जन अपने स्थान में खड़े हो जाए और अन्य अन्य भाषाओं में प्रे करे। इस समय अन्य अन्य भाषाओं में प्रे करें।